हेलो गोपिका का सभी को राधे राधे और भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे। आज मैं कार्तिक महीने की एकादशी का महात्म पूजन का व्रत कथा लेकर आई हूँ। कार्तिक महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। यह बहुत पुण्य महीना है। इस मास में हम भगवान को अपनी शक्ति अनुसार पूजन करके प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं और जैसे अपने से हो पड़ता है हम करते हैं। तो कार्तिक महीने में एकादशी आने वाली है। इस बार एकादशी 11 नवंबर बुधवार के दिन है और पहले कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा एकादशी कहते हैं। रंभा एकादशी के दिन भगवान केशव की संपूर्ण वस्तुओं से पूजन अर्चन करना चाहिए, नैवेद्य प्रसाद चढ़ानी चाहिए, आरती कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा दे। इसकी कथा है, एक समय मुचकुंद नाम का दानी राजा राज्य करता था। बहुत धर्मात्मा और भगवान पर विश्वास करने वाला था। उसे एकादशी पर बहुत विश्वास था। इससे वह प्रत्येक एकादशी के व्रत को करता तथा राज्य में भी अपनी प्रजा पर यही नियम लागू किए हुए था। उसका चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। वह भी पिता से भी अधिक इस व्रत पर विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। वह एकादशी के दिन सभी व्रत किए हुए थे। शोभन ने सोचा मैं भी व्रत करूँगा और उसने व्रत किया, लेकिन वह बहुत दुबला पतला क्षीणकाय होने के कारण उसको भूख से व्याकुल हो गया और उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। इससे राजा रानी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। शोभन के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। चूँकि वह एकादशी के दिन उपवास रहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इसलिए भगवान उसको अपनी शरण में रखे, अपने पास रखे। तो ये एकादशी का ही महत्व है कि एकादशी का व्रत करने से उसको भगवान के यहाँ स्थान मिला और उसकी सेवाएं रंभादि अप्सराएं करती थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर टहलते हुए पहुंच गया। वहां देखा अपने दामाद को और घर आकर सब वृत्तांत अपनी पुत्री को बताया। पुत्री भी समाचार पाकर पति के पास चले गई और दोनों वहाँ सुख से पर्वत पर ही रंभादि अप्सराओं द्वारा सेवित निवास करने लगे। यह है एकादशी का महात्म। भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हुई। जैसे राजा मुचकुंद को सुख मिला, दामाद मिले, वैसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए रंभा एकादशी की जय हो। बोलिए कार्तिक माह की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो।